पेशाब के रास्ते में जितनी भी बीमारियां हैं, वहाँ पे जितनी लक्षण होती है, उनका डायरेक्ट इफेक्ट किडनी पे पड़ता है। ठंडा पानी पी लेते हैं या फिर मौसम ठंडा हो तो उसकी वजह से बार बार पेशाब आने लगता है, तो क्या ये कोई बीमारी के संकेत हैं? बहुत देर तक बहुत सारे लोग हैं जो पेशाब रोक लेते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो क्या ऐसा करना चाहिए? कोई बीमारी हो पेशाब से जुड़ी हुई, मुकम्मल इलाज हो जाता है? बिल्कुल मुकम्मल इलाज हो जाता है, बिल्कुल ठीक होता है। तो पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को? नहीं, घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पूरे मिथिलांचल के लिए बहुत बड़ी बात है कि क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में परमानेंट यूरोलॉजिस्ट। मूत्र रोग से जुड़े जितनी भी बीमारी होगी, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, तो सारा यहाँ मुकम्मल इलाज हो पाए? कंप्लीट आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। मुझे लग रहा है कि 99% पेशेंट को यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम फिर स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे और आज हमारे साथ हैं एक यूरोलॉजिस्ट यानी कि मूत्र रोग विशेषज्ञ, और इनका नाम है डॉक्टर रोहन कुमार, जो कि MBBS हैं, MS है, DNB हैं और यूरोलॉजिस्ट हैं। ये अपनी सेवा जो है मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में देते हैं और सप्ताह के पूरे दिन ये यहाँ पर बैठते हैं। विशेष हम बीमारी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर पेशाब में क्या सब बीमारी होती है, पेशाब से खून क्यों आता है, पेशाब में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, पेशाब में रुकावट क्यों होती है, किडनी में पत्थर कैसे हो जाता है, पेशाब के रास्ते में कैंसर तक हो जाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी अपने सेहत का ख्याल रख सके। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अपना परिचय एक बार दे दें। मैं डॉक्टर रोहन कुमार झा, मैं यहाँ क्रिप्स हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट हूँ। पेशाब में इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को हो जाता है, ये क्यों होता है आखिर? बिल्कुल, पेशाब में इन्फेक्शन के कई कारण हैं। सबसे मेजर लक्षण कारण जो है वो है पानी का कमी होना। लोग अगर पानी कम पीते हैं तो उनके पेशाब में इन्फेक्शन होता है। और अगर कारणों को देखें तो जिनके पेशाब में रुकावट होता है, जैसे एल्डरली पर्सन जिनके प्रोस्टेट की शिकायत होती है, वह पेशाब की नली में कोई अवरोध होता है, वह जिनके पेशाब में इन्फेक्शन का सोर्स होता है, जैसे कोई पथरी हो, उन लोगों को बार बार इन्फेक्शन होता है। महिलाओं में जिनमें पेशाब का रास्ता पुरुषों की अपेक्षा छोटा होता है तो उनमें बार बार इन्फेक्शन होता है। तो ये सब मिलाकर टॉयलेट में जाने से भी क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, पब्लिक टॉयलेट के यूज़ से, अनहाइजीनिक प्रैक्टिस से, साफ़ सफाई ना रखने से, तो ये सब कुछ कारण है जिनसे बार बार पेशाब के इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। इससे क्या सिम्टम्स क्या है इसका? पेशाब के इन्फेक्शन का सिम्टम्स पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, एक बार पेशाब के लिए गए लेकिन फिर भी तुरंत जाना, व लगना कि पूरी तरह से पेशाब खाली नहीं हुआ है। कुछ लोगों को बुखार आना, कभी कभी पेशाब के इन्फेक्शन से पेशाब में खून भी आना, ये सब मिला करके पेशाब में इन्फेक्शन के ये सारे लक्षण हैं। पेशाब में पथरी होने के कई सारे कारण हैं। मुख्य कारण है पानी की कमी होना। जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें पेशाब की पथरी ज़्यादा बनती है। कुछ लोगों के पेशाब के रास्ते में रुकावट होता है, जैसे किसी के कंजनाइटल मतलब बचपन से रुकावट हो, व किसी सर्जरी के बाद रुकावट हो, तो इन सब रुकावटों की वजह से भी पेशाब में पथरी हो जाती है। कुछ खाने पीने में कुछ लोग जो नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं तो पेशाब की पथरी होती है। तो ये सब मुख्यतः कारण है। कम पानी पीना, पेशाब में रुकावट, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, कुछ यूरिक एसिड स्टोन्स होना, कुछ बीमारियां जो कि एज ए पेशाब के स्टोन की तरह प्रेजेंट करती है। तो ये कई सारे ये मिलाकर के कारण हैं जिनकी वजह से पेशाब के रास्ते में पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। पेशाब के रास्ते में खून आना शुरू हो जाता है, ये क्यों होता है आखिर, किस कंडीशन में? पेशाब के रास्ते खून आना ये कई सारे कारणों से हो सकता है। जैसे पेशाब में अगर इन्फेक्शन हो, व पेशाब के पूरे रास्ते में कहीं भी पथरी हो, व पेशाब के रास्ते कहीं कोई कैंसर हो, तो ये सब कारण है पेशाब के रास्ते खून आने का। बहुत सारे लोग का कहना रहता है कि पानी ज़्यादा पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं या फिर मौसम ठंडा हो तो उसकी वजह से बार बार पेशाब आने लगता है, तो क्या ये कोई बीमारी के संकेत हैं? नहीं, ऐसा नेचुरली भी हो सकता है कि ज़्यादा पानी पीने से व ठंडे मौसम से बार बार पेशाब लगना ये नेचुरल भी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई रोग हो जिसको आप बस ये कहने के कि ज़्यादा पानी पीने की वजह से व ठंडे मौसम की वजह से पेशाब आ रहा है और वो रोग नेग्लेक्ट हो जाए। इसीलिए जब कभी भी ऐसा हो तो उसकी जांच कराएं और उचित परामर्श लें। बहुत देर तक बहुत सारे लोग हैं जो पेशाब रोक लेते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो क्या ऐसा करना चाहिए? ये एक बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि इससे पेशाब में कई सारे इन्फेक्शन होने का और पेशाब में पथरी होने की शिकायत देखी गई है। जरूरी है कि रात में उठकर एक बार पेशाब करने के लिए जाया जाए, ऐसा जरूरी है? या फिर जो 8 बजे सोते हैं, 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं और सुबह पेशाब करने के लिए जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं?
नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रात में अगर एक बार नींद खुल रही है, पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है, रात में कई बार 2-3 दफ़े पेशाब के लिए आपको उठना पड़ रहा है, जिससे आपकी नींद, आप सोने जा रहे हैं और आपकी नींद खुल रही है और आपको पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, तो ये संकेत है कि पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट है। ऐसा जनरली बड़े बुजुर्गों में देखा गया है, जिनको प्रोस्टेट की शिकायत होती है, उन्हें रात में कई बार बार उठ करके जाना पड़ता है, और इस बार बार उठने की वजह से उनके बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इन सब का पे भी प्रभाव पड़ता है और इनका भी कंट्रोल फेल होता है। तो इसीलिए अगर आपको बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है रात में, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है। आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। जनरली जो पेशाब के रास्ते में कैंसर होता है, उसका सिम्टम या लक्षण है पेशाब के रास्ते में खून आना, वापस पेट में दर्द होना, और जो मुख्यतः कारण है वो है स्मोकिंग और किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन करना, व मोटापा व हाइपरटेंशन, ये सब मिला करके पेशाब के रास्ते में कैंसर होने के प्रमुख लक्षण हैं। जब जिन किसी को भी पेशाब में कभी भी खून आए, वह इस तरह के लक्षण दिखे, तुरंत से तुरंत जा करके अपने अस्पताल में इसके बारे में सलाह लें। अच्छा सर, ये बताएंगे कि आप क्रिप्स हॉस्पिटल में अपनी सेवा मतलब के डेली देते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हम क्रिप्स हॉस्पिटल में 24/7 अवेलेबल हैं और यहाँ रोगियों को देख रहे हैं। कोई बीमारी हो, पेशाब से जुड़ी हुई, मुकम्मल इलाज हो जाता है? बिल्कुल मुकम्मल इलाज हो जाता है, बिल्कुल ठीक होता है। तो पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी को? नहीं, घबराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। और घबराने से इनफैक्ट आपकी बीमारी बढ़ ही जाती है। आप यहाँ आए, जिस तरह का भी प्रॉब्लम होगा, हम लोग उसका इलाज करेंगे। यहाँ ऑपरेशन के लिए, खासकर आप MS हैं, ऑपरेशन के लिए क्या सब सुविधा है? यहाँ पे ऑपरेशन की हर सुविधा है। इवन इंडोयूरोलॉजी, मतलब दूरबीन से पेशाब के रास्ते में पथरी निकालने की सारी सुविधा है, जिसमें से URSL कहते हैं, पेशाब की नली जा कर के पथरी निकालना, PCNL होता है जो गुर्दे में जा कर के पथरी निकालना, RIRS लेज़र के द्वारा पथरी निकालना, और ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी और बाकी ओपन सर्जरीज़, जितनी भी ओपन सर्जरीज़ हैं, ये सारे यहाँ की जाती है। तो क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं M नियाजी। ऐसे ये जो अस्पताल है, इससे पहले हमने कई वीडियो बनाया है, ये मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं, इससे भी लोग परिचित ही होंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ बाबू। जो VOH न्यूज़ का पूरी आपकी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल में लोगों के लिए बेहतर सुविधा हो सके। यूरोलॉजिस्ट आए हैं जो 7 दिन सप्ताह में वो अपनी सेवा देंगे, और ये मधुबनी जिला वाले लोगों के लिए भी बहुत ही खुशी की बात है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसके लिए तो हमारे पूरे मिथिलांचल के लिए बहुत बड़ी बात है कि क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में परमानेंट यूरोलॉजिस्ट, हम लोग 7th ईयर हमारे हॉस्पिटल को होने जा रहा है, और हम लोग ये नोटिस कर रहे थे कि यूरो का बहुत सवाल आता था, बहुत क्वेश्चन आता था। किडनी स्टोन है, ब्लैडर है, कभी प्रोस्टेट, बूढ़े लोग ओल्ड एज में देखते होंगे कि पेशाब रुक के आता है, ये सब परेशानी कंटिन्यू हो रहा था। इसके लिए हम लोग जो है परेशान थे। वही हमारे यहाँ डॉक्टर रोहन कुमार झा जो यूरोलॉजिस्ट हैं, वो परमानेंट क्रिप्स हॉस्पिटल में ज्वाइन किए हैं। तो सिर्फ मधुबनी वासी के लिए नहीं, मैं कहता हूँ कि मिथिलांचल वासी के लिए ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। मूत्र रोग से जुड़े जितनी भी बीमारी होगी, अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, तो सारा यहाँ मुकम्मल इलाज हो पाए? कंप्लीट आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। मुझे लग रहा है कि 99% पेशेंट को यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मधुबनी ज़िला में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम आयुष्मान भारत योजना चल रही है, उसका 80% लाभार्थी है। उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा ऑपरेशंस, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आयुष्मान भारत कार्ड से यूरो का भी इलाज होता है? हाँ, आयुष्मान भारत कार्ड से जो भी ऑपरेशंस यूरो के हैं, हम क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। वैसे भी हमारे 90% ऑपरेशन क्रिप्स में आयुष्मान भारत से ऑलरेडी हम कर रहे हैं। और एक खुशी की बात है कि हमारे पास यूरोलॉजिस्ट आ गए हैं। यूरोलॉजिस्ट भी 24/7 है। कभी भी 2 बजे रात में भी इमरजेंसी हो तो वो आएंगे, अगर इमरजेंसी केसेस होगा तो वो करेंगे।